हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 9वें अध्याय के 26वें श्लोक से कथा को शुरू करेंगे। तो 26वां हमने कर लिया था कल श्लोक का। 27वें श्लोक से शुरू करेंगे। तो कल के श्लोक में हम लोगों ने क्या जाना था? कल की चर्चा में कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने पूछा है धर्म के सिद्धांतों के बारे में, धर्म के सिद्धांत क्या हैं। तो भीष्म पितामह ने सबसे पहले 4 वर्णों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और फिर 4 आश्रमों का, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें हर व्यक्ति का क्या क्या कर्तव्य है उसका वर्णन किया। तो उन्होंने बताया कि जैसे ब्राह्मण का कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ब्राह्मण का कार्य है कि उसने सबसे पहले तो अपनी इंद्रियों पे संयम रखना है। उसने किसी नशे की प्रवृत्ति में नहीं लगना है। उसने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ना है, भगवत गीता भागवतम को, और किसी योग्य व्यक्ति के पास जो भक्ति में लगा हो वहां पे जाके शास्त्रों को सीखना है। और उसको अपने उसकी मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना है। उसे ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ा रहा है और खुद वो ड्रिंकिंग स्मोकिंग में इन्वॉल्व है ना। ऐसे नैतिक मूल्यों का ध्यान रखना है। क्षत्रियों का क्या काम था कि वो दान दें लेकिन दान लेना नहीं है। और उन्हें शास्त्रों की भी नॉलेज होनी चाहिए, और उनको अगर दुश्मन आक्रमण करे तो उसका जवाब देना है। हिंसा करनी पड़ सकती है अगर क्षत्रिय हो। तो ऐसे अहिंसक होने का ढोंग नहीं करना कि सामने दुश्मन खड़ा है और हम बोले हम तो वायलेंस नहीं करेंगे, नहीं मारेंगे, इसको पाप लगेगा इसको मारने से, ऐसा नहीं करना है। और क्षत्रियों को युद्ध विद्या की नॉलेज होनी चाहिए। और क्षत्रियों को इसके साथ ही साथ अगर युद्ध पर करना पड़ जाए तो या मर के आना है युद्ध में, या सामने वाले को मार के आना है, पीठ दिखा के नहीं आना। व्यापारियों का कर्तव्य था कि वो कृषि करें और गौ रक्षा करें, गौओं की रक्षा करें और खेती बाड़ी करें। और वैश्यों शूद्रों का क्या कर्तव्य था? शूद्रों का कर्तव्य था बाकी सारे लोगों की सेवा करें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की, उनके आदेशों का पालन करें। शूद्रों के पास बहुत अधिक धन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर धन होगा उनके पास ज्यादा तो वो उसको फीमेल्स के ऊपर स्पेंड करेंगे, नशे में लग जाएंगे, जुआ खेलेंगे, इसलिए उनके पास धन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, जो मालिक की वो सेवा कर रहे हैं उसका कर्तव्य है कि उनका ध्यान रखे, जिसकी वो सेवा कर रहे हैं अपने सर्वेंट का ध्यान रखे, उसको अपने जैसे यूज की चीजें दे सकते हो, कपड़े इत्यादि। और अगर कोई उत्सव होता है तो सबसे पहले शूद्रों को दान दक्षिणा देनी है। ठीक है, उनको संतुष्ट करना है। ये सारा कुछ हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इसके साथ ही एक लाइन और थी जो कल मैंने शायद उसको मैं समझाना भूल गई कल। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति और प्रवृत्ति नाम के 2 उपखंडों का वर्णन किया। इस लाइन का क्या मतलब है ये कल शायद रह गया था कल की क्लास में। तो इसका माता मतलब, जी वो आपने लेडीज के बारे में बताना था। हाँ हाँ, वो नेक्स्ट श्लोक में है, वो अगले श्लोक में है, 27वें श्लोक में। ठीक है। तो इसमें ये जो सेकंड लाइन है इसकी, उन्होंने क्रमबद्ध रूप से निवृत्ति और प्रवृत्ति नाम के 2 खंडों का वर्णन किया। इसमें क्या होता है? प्रवृत्ति और निवृत्ति किसको कहते हैं? प्रवृत्ति का मतलब होता है कि आप संसार में हो, आप दुनियादारी में हो, और दुनिया में रहते हुए बहुत सारी चीजों को निभाना पड़ता है। संसारिक कर्तव्यों को निभाना पड़ता है। जैसे आपके कहीं पे कहीं से निमंत्रण आता है किसी की शादी का, किसी के पे कोई दुखद समाचार है उसका, कोई आपको पता लगता है तो जाना आना पड़ता है। ठीक है। अब संसार में रह रहे हैं तो उनके अकॉर्डिंग स्टेटस भी मेंटेन करना पड़ता है, जैसे सोसाइटी में आप घूम रहे हो। ठीक है। तो पति पत्नी बच्चों के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं वो भी निभाने पड़ते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना। हम्म। निवृत्ति मार्ग क्या होता है? निवृत्ति मार्ग होता है संसार के बंधनों से मुक्त होकर, सारे रिश्ते नाते तोड़कर, सारे संसारिक उत्तरदायित्वों को छोड़कर मोक्ष के रास्ते पर चलना, जिसको संन्यास आश्रम भी कहा जाता है। संसारिक बंधनों को काटकर अपने मोक्ष के लिए, जीवन मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए जन्म मृत्यु से प्रयत्न करना। ये प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग है।
तो ये आपको अगर इसका डिटेल में वर्णन आप लोगों ने जानना है कि ये क्या होते हैं, तो फिर ये आपको महाभारत पढ़नी पड़ेगी। महाभारत में पर्व होते हैं, ठीक है। जैसे रामायण में कांड होते हैं, अयोध्या कांड, बाल कांड, सुंदर कांड। तो महाभारत में पर्व होते हैं। तो इसमें जो भीष्म पर्व है, तो भीष्म पर्व में आपको ये मिलेगा। भीष्म पर्व में भी जो उसका शांति पर्व है, उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति के मार्ग का डिटेल में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो सेकंड लाइन की भी हम लोगों ने समझ लिया क्या मतलब है। अब हमने करना था आज 27वें श्लोक से कथा को शुरू करना था। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगतः। तब उन्होंने दान कर्मों, राज्य के राज्य विषयक कार्यकलापों, मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या करी। फिर उन्होंने स्त्रियों और भक्तियों के कर्तव्यों का संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। तो उन्होंने सबसे पहले क्या वर्णन किया? भीष्म पितामह ने दान के बारे में बताया। किसका कर्तव्य है दान देना? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कौन दान देगा? गृहस्थी की माता जी, क्षत्रिय गृहस्थी। यस, क्षत्रिय की। यस, हम लोगों की। देखो क्षत्रियों ने भी दान देना है। देखो क्षत्रिय और गृहस्थी दोनों ही सही आंसर है। अब आप ये मत सोचना कि गृहस्थी हम कौन सा क्षत्रिय है, हम क्यों दे। देखो जब वर्णाश्रम की बात आती है तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऐसे भी वाजन है, ठीक है। तो उसमें क्षत्रियों ने देना है, ब्राह्मणों ने नहीं देना दान, ठीक है। शूद्रों ने नहीं देना है, क्षत्रियों ने देना है। और लेकिन जब वर्णाश्रम व्यवस्था की बात आती है तो वर्णाश्रम व्यवस्था में गृहस्थी लोग जो हैं उन्होंने दान देना है। तो कल हमने डिस्कस किया था प्रभुपाद जी। देखो जो रूप गोस्वामी हैं, रूप गोस्वामी तो सबको पता होएगा, रूप मंजरी हैं, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य हैं, डायरेक्ट डिसाइपल हैं उनके। तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों भाई हैं। और उन्होंने वो नवाब के यहाँ पे काम करते थे, बंगाल के नवाब के जहाँ पे काम करते थे। तो उन्होंने बहुत धन कमाया, बहुत बहुत उच्च पोस्टों पे थे। मतलब उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क थे उन लोगों के पास। तो इतना ज्यादा धन था कि जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने विचार किया कि उन्होंने अब सारे सरकारी कर्तव्यों को छोड़कर चैतन्य महाप्रभु के साथ रहना है, उनके आदेश अनुसार जो भी वो कार्य देंगे वो करना है और भक्ति में लगना है पूर्ण रूप से। तो उनके पास इतना धन था कि उस धन की एक पूरी नाव भर गई, पूरी एक बोट उस धन की भर गई। तो रूप गोस्वामी ने क्या किया, उस धन को कैसे बांटा? उन्होंने 50% ब्राह्मणों को दान कर दिया, 20% अपने जो सगे संबंधी हैं उनको दिया, परिवार वालों को दिया, और 25% फ्यूचर के लिए सेव किया। उसी धन को प्रयोग करके फिर सनातन गोस्वामी को नवाब ने जेल में बंद कर दिया था। सनातन गोस्वामी जेल से बाहर आए। तो आइडल डिवीजन ऑफ मनी कैसे होनी चाहिए वो हमें रूप गोस्वामी से सीखना चाहिए। तो हमें 50% डोनेट कर देना चाहिए इनकम का, लेकिन महंगाई का जमाना है, 50% डोनेट करके फिर घर बार चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो 10% करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप 10% भी नहीं कर पा रहे ड्यू टू योर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो क्या करना चाहिए? सब लोगों को एक काम जरूर करना चाहिए। देखो एकदम से कोई सेवा मिलती है फिर तो एकदम से पैसा नहीं निकलता, डोनेशन नहीं निकलता। तो एक गुल्लक लगा लो घर में, ठीक है। तो गुल्लक में आपको कोई भी पैसा, सपोज करो कई बार ऐसी हालत में भी आप हो सकते हो कि घर में कुछ बचता ही नहीं है, ज्यादा सेविंग होती नहीं है। तो जैसे आपने सब्जी खरीदी, सपोज करो उसने 10 रुपीज भी वापस कर दिए, कुछ ऐसा मिला वो उसमें डाल दिए। तो उसमें गुल्लक में कुछ ना कुछ डालने की आदत डालो। आपको कहीं से अपनी कोई पेमेंट मिल गई, बिजनेस की पेमेंट मिली, तो कुछ पार्ट उसमें निकाल दो। पहले सैलरी आई तो सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें डोनेट कर दो, ठीक है। तो आदत डालो, थोड़े दिनों में आप देखोगे, कुछ महीनों में उसमें कुछ अमाउंट हो जाएगी आपकी समर्था के अनुसार, फिर उसको डोनेशन में लगाओ, ठीक है। भगवान के प्रचार कार्यों में जो भक्त लगे हुए हैं उनको वो पैसा दो ताकि वो भगवान के नाम का प्रचार कर सकें। जैसे बहुत सारे लोग भगवत गीता भागवतम खरीद के नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए भगवत गीता भागवतम खरीदो, है ना, उनको दो डोनेट करो।
या अच्छा सा भगवान को उस पैसे से प्रसाद बनाओ, भगवान के लिए भोग लगाओ, भोग बनाओ, भोग लगाओ भगवान को, फिर वो बांटो, है ना। भगवान का प्रसाद खाने से कितना उद्धार होता है। तो ऐसे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वैष्णवों को डोनेट करो ये पैसा। तो आज के कलयुग में कम से कम इतना तो करना ही चाहिए सबको। ठीक है, ऐसा नहीं कि जितना आया सब अपनी जेब में डाल लिया, अपने ऊपर खर्च कर दिया, क्योंकि जीवन की जरूरतें तो कभी भी खत्म नहीं होंगी। ठीक है, तो ऐसे ही चलती रहेंगी। तो ये करना चाहिए। उसके बाद राजधर्म। और राजधर्म में क्या है, राजाओं को भी दानवीर बनना है। ऐसा नहीं कि लोगों से टैक्स लगा लगा के पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर उसको अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि जो टैक्स के रूप में पैसा ले रहा है उसको जन कल्याण के कार्यों में खर्च करे, ब्राह्मणों को दान दे, यज्ञ करे। अब राजा जो है, नेता है, यज्ञ तो नहीं करेंगे, एटलीस्ट जन कल्याण के कार्यों में तो लगाना चाहिए, जो कि कुछ लगता है कुछ नहीं लगता सरकारी पैसा। ठीक है, तो और क्या है कि राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को भगवान भगवत प्राप्ति के साधन के बारे में बताए। जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे उनका छुटकारा हो सकता है वो बताए राजा। ये आपको देखने को मिलेगा पृथु महाराज का, जब आप चरित्र पढ़ेंगे। पृथु महाराज कौन है, वो भी भगवान के अवतार हैं। उन्होंने अपनी प्रजा को जो संदेश दिया कि कैसे भगवान की भक्ति करनी है, कैसे आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हो, उन्होंने सब लोगों को बताया, अपनी सारी प्रजा को। तो राजा का ये कर्तव्य है। ठीक है, और इसके बाद उन्होंने क्या बताया, साथ ही साथ ये बताया गया है कि प्राचीन काल में जो टैक्स लगता था वो बड़े सिंपल से रूल थे। तो जबरदस्ती टैक्स नहीं लिया जाता था। राजा का हक था कि किसी का भी जितना, जैसे खेत, मतलब जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ, जितना अनाज हुआ, उसका 1/4 उसको लेने का अधिकार था। तो जनता 1/4 अपनी मर्जी से दे भी देती थी। ठीक है, किसी को 1/4 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते थे, दूध, हीरे जवाहरात, किसी चीज की कोई कमी नहीं होती थी, तो लोग दे देते थे राजा को। बदले में राजा उनकी रक्षा करता था। हम्म और क्या बताया, अच्छा, ऊपर क्या क्या बताया भीष्म पितामह ने इसमें, मोक्ष क्रमों की व्याख्या की। हमने दान का देख लिया, राजा के कार्यकलाप देख लिया, मोक्ष कर्मों की, मोक्ष कर्म की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। हाँ, तो मोक्ष का मतलब क्या है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य को कामनाओं, क्रोध, इच्छाओं, लोभ, मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। तो अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो भगवत गीता में 3 नरक के द्वार बताए हैं भगवान ने, कि अगर किसी ने नरक में जाना है तो 3 दरवाजे हैं जो आपको नरक तक ले जाएंगे। किसी को याद है कौन से 3 द्वार हैं नरक के? हम्म, अच्छा, चलो कोई बात नहीं। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 मार्ग हैं जो व्यक्ति को नरक तक ले जाते हैं। तो मनुष्य को इनसे बच के रहना चाहिए। भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य इससे बचकर नहीं रहेगा तो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपकी नहीं हो पाएगी। ठीक है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए तीनों से बच के रहना है। तो माता जी, काम क्रोध, लोभ, अच्छा ठीक है। ठीक है, 3 नरक के द्वार हैं। तो इसीलिए देखो कहा जाता है कि पहले भगवत गीता पढ़ लो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भागवतम के श्लोक हैं, अगर आपको भगवत गीता अच्छे से आती होगी तो ये अच्छे से समझ आएंगे आप। तो क्रोध पर विजय कैसे पाई जाए? क्रोध पर विजय पाने के लिए आपको फॉरगिव करना आना चाहिए। ठीक है, अगर फॉरगिवनेस सीख लिया, लोगों को माफ करना सीख लिया, तो क्रोध नहीं आएगा। दूसरी बात, क्रोध करने से पहले ये देखना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है वो क्यों घटित हो रहा है। जैसे सपोज करो बच्चे के टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आए, ठीक है, तो फिर रादर देन कि आप बच्चे को डांटो, वहां पे देखो कि क्या बच्चे की समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, या फिर कोई क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बच्चे को नहीं आता था, या आपके पढ़ाने में कोई कमी तो नहीं है। फिर उस चीज का सॉल्यूशन ढूंढो, रादर देन कि अच्छा तेरे नंबर कम आए और गुस्सा करना शुरू कर दिया। ठीक है,
बच्चे बात नहीं मान रहे, तो क्यों नहीं मान रहे? क्या वाकई में आप उनसे कुछ ऐसा करने के लिए बोल रहे हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, या वो नहीं कर पा रहे हैं, जब उनका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में? तो क्रोध ऐसे मतलब करने के लिए कि गुस्सा करना है नहीं करना है, थोड़ा सा रीजंस देखो उसके पीछे। ठीक है, क्या उस चीज को सॉर्ट, गुस्सा करने से तो कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने, अगर सपोज करो कांच का गिलास है, टूट गया, अब जिससे टूट गया उसको गालियां निकाल दो तो जुड़ जाएगा? जुड़ेगा तो है नहीं। ठीक है, बेटर ये है कि कांच के गिलास को रखने का स्थान चेंज कर लिया जाए, ताकि किसी का हाथ वहां पे ना जाए कि वो ना टूटे। ठीक है, दूसरी बात और सोच सकते हैं कि भी चीजें, अगर कांच है तो वो टूटने के लिए बना है। ठीक है, गिरेगा तो टूटेगा ही, नुकसान तो होएगा। तो थोड़ा सा अपने मन को समझाने की बात है, क्षमा करना सीखना चाहिए क्रोध पर विजय पाने के लिए। दूसरा है अवैध इच्छाओं से मुक्ति। अवैध इच्छाओं से मुक्ति मतलब अननेसेसरी मन में अभिलाषाएं आती जा रही हैं, तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर हम अननेसेसरी प्लानिंग करना छोड़ दें। जब प्लानिंग करते हैं, हम मार्केट में जाएंगे, वहां पे सेल लगी है, वहां पे हम लोग 2 सूट खरीद के लेके आएंगे, तो जब प्लानिंग करना शुरू करते हैं तो फिर इच्छाएं जागृत हो जाती हैं। ठीक है, तो अननेसेसरी योजनाएं नहीं बनानी। फ्यूचर में मुझे क्या करना है, मेरे को फ्यूचर में मेरे पास 50 लाख रुपया होना चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना है, मेरे पास इतना पैसा, इतना काम करना है, इतना ओवर टाइम लगाना है। तो अननेसेसरी योजनाएं नहीं बनानी अवैध इच्छाओं से, अननेसेसरी डिजायर से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब किसी को नींद बहुत ज्यादा आती है, तो उसके लिए क्या है, जैसे मॉर्निंग में सपोज करो कोई व्यक्ति है, वो कहता है कि जी मेरे से नहीं उठा जाता, सुबह उठ के जाप नहीं होता, तो आप ग्रुप को फॉलो करो, जो भक्तों के ग्रुप्स हैं, जैसे हमारे इस्कॉन का भी ग्रुप है ना जपा का, तो सुबह लिंक आ जाता है 4:50 से लेकर 7 o'clock तक वो लिंक चलता है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, मंगला आरती भी होती है। तो 1-2 दिन जब आप आएंगे, आप देखेंगे कि लोग कितने उत्साह के साथ सारे बैठ के सुबह जप कर रहे हैं। अदरवाइज अगर सुबह माला ना हो तो क्या होता है, फिर पूरा दिन वो माला नहीं होती, रात तक नहीं होती, 12 बज जाते हैं। तो सुबह की माला सबसे बेस्ट होती है। तो अगर आप आध्यात्मिक अनुशीलन करेंगे, अपने आप को एक प्रॉपर ढांचे में ढालेंगे कि मेरी लाइफ में मुझे इतने बजे उठना है, मुझे मॉर्निंग में मंगला आरती करनी है या फिर माला करनी है, तो फिर नींद पर विजय प्राप्त कर लेंगे। अगर आप अपने बॉडी को ना बोलो कि हाँ ठीक है, तेरे को नींद आई है, चलो सोने का मौका देते हैं, आप रोज सपोज करो दोपहर को 2 बजे सोने लग जाओ, आप देखोगे आपकी बॉडी बाय डिफॉल्ट 2 बजे आपको सिग्नल दे देगी कि सो जाओ। सो जाओ, आप कहीं पे भी होंगे, 2 बजे आपके दिमाग की घंटी बज जाएगी कि भी मुझे सोना है। ठीक है, अगर आप बॉडी को सिग्नल दे देते हो कि मुझे रात को 8 बजे सोना है, तो 8 बजे बॉडी सिग्नल दे देगी कि चलो सो जा। आप अपने आप को आदत डाल लोगे 10 घंटे नींद की, या 8 घंटे नींद की, 9 घंटे नींद की, तो बॉडी उतनी डिमांड करेगी। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब अनुशासन के द्वारा इस पे कंट्रोल पाया जा सकता है। सहिष्णुता तथा इच्छाओं द्वारा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। तो लोभ पर विजय कैसे पानी है? टॉलरेंस। ठीक है, जैसे भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि सारी नदियां आके समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा कभी नहीं लांघता। ऐसा नहीं है कि समुद्र अपने तट को छोड़ के आ गया, उसने घरों को, गांवों को डुबो दिया, ऐसा नहीं। इतनी नदियां समुद्र में आके मिलती हैं, लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा बना के रखता है। तो जो इच्छाएं हैं वो तो वेग के समान है, वो तो ऐसे ही आती रहेंगी, इच्छाएं बहुत प्रबल हैं। ठीक है, तो आपने देखना है, थोड़ा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, अपनी मर्यादा को लांघना नहीं। अब हमारी अलमारी में 50 सूट होंगे, फिर भी बाहर जाएंगे, अच्छा लगा ले लेते हैं, रखने की जगह नहीं है अलमारियों में, बाहर मतलब कपड़े आ रहे हैं अलमारियों से, इधर उधर फेंके जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी और खरीदना है, और खरीदना है, और खरीदना है। तो थोड़ा सा अंकुश लगाना चाहिए, इसके ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, और अगर रोगों के ऊपर कंट्रोल पाना है, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहले खान पीन की आदतों को सुधार लो। ठीक है, अपने आप को डस्टबिन ना बनाओ। तो जैसे मदर्स तो अपने आप को डस्टबिन बनाती हैं ना, जो भी बचा खा लो, मतलब हस्बैंड की प्लेट में से भी आया वो भी खा लो, बच्चों की प्लेट में जूठा जूठा छोड़ दिया वो भी खा लो, फिर क्या है, कुछ बच गया रात का बासी बचा अन्न वो भी खा लो, फेंकना ना पड़े। तो अपने आप को डस्टबिन मत बनाओ। हम्म तो देखो कई लोग ना मतलब पतले होने के लिए डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। आप रेगुलर
एक नियमित डाइट लो। जो लोग डाइटिंग करते हैं, जैसे वो डाइटिंग बंद करते हैं इमीडिएटली उनका वेट और ज्यादा गेन हो जाता है, पहले से भी ज्यादा। तो अच्छा खाना रेगुलर इंटरवल पे खाना जरूरी है। दूसरी बात, खाना खा कैसे रहे हो वो भी बहुत चीज मैटर करती है। बेड पर खाना तो बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए, बेटर है जमीन पे बैठकर खाओ, ठीक है। और खाना खाते हुए टीवी नहीं लगाना चाहिए, मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोस्टली आजकल बच्चे क्या करते हैं, सामने मोबाइल चला दो, उसके बाद उनको जो कुछ मर्जी खिला दो। पेरेंट्स भी यही बोलते हैं कि हमारा बच्चा खाना नहीं खाता, मोबाइल लगा देते हैं तो बच्चा खाना खा लेता है। तो ऐसा क्या होता है कि बच्चा मोबाइल के सामने खाना खा लेता है? वो इसलिए खा लेता है क्योंकि उसके ब्रेन को खाने का सिग्नल नहीं मिलता। उसका ब्रेन पूरी तरह से वो स्क्रीन के ऊपर इन्वॉल्व है, उसको क्या खिला रहे हो क्या नहीं खिला रहे हो उसके ब्रेन में वो सिग्नल जा ही नहीं रहा। और इस ढंग से अगर हम खाना खाते हैं टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, या बच्चे खाना खाते हैं, तो उससे आपकी बॉडी को वो पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, उससे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे। तो खाना खाते हुए स्क्रीन तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और रेगुलर खाना, ऐसा नहीं कि जैसे हम कभी भी खा लेते हैं, मतलब आपने भी पूरा ठूस ठूस के खा लिया, बहुत अच्छे से पेट भर गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब सामने से दो गुलाब जामुन आ गए, खा लोगे बस, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कोई खाने का टाइम नहीं, कुछ नहीं है, सामने समोसे आ गए, खा लो बस। जब भी, ठीक है, चलते फिरते कोई पैकेट दिख गया घर में, खा लो बस। ऐसा नहीं कि भूख लगी है, हम भूख लगने पर खाना नहीं खाते। हम जब भी खाना दिखता है तब खा लेते हैं, दिख गया खा लो, पेट में जगह है नहीं जगह कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो रेगुलर खाना है, सही मात्रा में खाना है और सही ढंग से खाना है। इससे होगा क्या, रोग नहीं होंगे। हम्म। उसके बाद क्या है कि आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है, कुसंगति से बचकर धन का संग्रह किया जा सकता है। अब किसी व्यक्ति ने अगर धन इकट्ठा करना है, अगर उसकी बैड कंपनी है तो धन इकट्ठा होगा ही नहीं। अगर उसकी कंपनी ऐसी है कि लोग वहां पे लॉटरी लगाते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, या फालतू की शॉपिंग में पैसा वेस्ट करते हैं, तो उसका धन इकट्ठा नहीं होएगा, ठीक है। तो बुरी कंपनी को त्याग के धन इकट्ठा किया जा सकता है। भूख पर कंट्रोल करना है तो योगाभ्यास से, योग के द्वारा भूख कंट्रोल की जा सकती है, ठीक है। और ऐसे काफी ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने मोक्ष प्राप्ति के साधनों के ऊपर, मोक्ष कर्मों के ऊपर, ठीक है। फिर उन्होंने स्त्री और, ये आपको, अगर आप महाभारत पढ़ोगे उसमें बहुत डिटेल में वर्णन है, बहुत डिटेल में। यहाँ तो थोड़े थोड़े पैराग्राफ्स में प्रभुपाद जी ने समझाया है। फिर उन्होंने स्त्री और भक्तों के कर्तव्यों की संक्षेप में विशद रूप से वर्णन किया। अब स्त्रियों के बारे में क्या लिखते हैं, देखो स्त्रियों के बारे में ये हमने करना था। स्त्रियों के बारे में ये बताया गया कि एक्चुअल में जो स्त्रियां हैं वो मनुष्य मतलब ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो पुरुषों से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। अगर आप प्रैक्टिकल एग्जांपल लें, देखो अगर कोई लेडी है, वो सिंगल मदर है सपोज करो, तो लेडीज का प्लस पॉइंट ये होता है कि पहले तो उनको सफाई का काम आता है, घर को मेंटेन कर लेंगी, बर्तन भी साफ करने आते हैं, कपड़े भी धोने आते हैं, उनको खाना भी बनाना आता है। आजकल लेडीज को ड्राइविंग भी आती है, ठीक है, एक्टिवा कार कुछ ना कुछ तो चला ही लेते हैं। और पैसा कमाना भी लेडीज को आता है, ठीक है, मतलब लेडीज वर्किंग भी है, टीचर का प्रोफेशन कुछ और, कपड़े सिलाई करना। अब आपके घरों में मेड्स लगी हुई हैं, फीमेल ही लगी हुई है ना सारी, मेल तो लगे नहीं हुए हैं, तो वो सारा काम कर लेती हैं, ठीक है। बच्चे भी पालना आता है, हाँ सब कुछ आता है। अगर मेल्स की बात करें तो वो मतलब लेडीज के जैसे घर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वो कपड़े धोना, जो कि बर्तन साफ करना, खाना बनाना, बच्चों को सही परवरिश देना, हाँ, उनका स्कूल का होमवर्क करना, प्रोजेक्ट बनाना, वो सारे काम वो नहीं कर सकते इतने अच्छे से, है ना। धन कमा सकते हैं इसलिए धन, देखो जो फीमेल होती है ना, लेडीज होती हैं, वो काम से कभी घर नहीं आती, वो काम से काम पे जाती हैं। अगर औरत वर्किंग है, जेंट्स क्या होता है ऑफिस से घर आते हैं, लेडीज काम से काम पे जाती हैं, पहले अपने ऑफिस का काम किया, घर आई, अब घर के काम शुरू हो गए। तो फीमेल्स को कोई छुट्टी नहीं है, राइट। तो उनमें सहन शक्ति भी ज्यादा होती है मर्दों की अपेक्षा। अब देखो जो एक प्रसव पीड़ा होती है, लेबर पेन, जो बच्चा जब जन्म लेता है तब जो होती है, वो लेडीज ही सहन कर सकती हैं,
मुझे ऐसा लगता है कि जेंट्स में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस लेवल का वो पेन बर्दाश्त कर सके, है ना। फिर फीमेल्स सॉफ्ट बहुत होती हैं। अब आप देखो, बच्चों को, छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्रैच इत्यादि में, वहां पे जेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, सारी फीमेल मिलेंगी। उनको पता है बच्चों को कैसे पैम्पर करके कैसे अच्छे से रखना है, वो सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, घर बहुत अच्छे से चला लेती हैं, कम पैसों में गुजारा कर लेती हैं। तो औरतों में बहुत ज्यादा क्वालिटीज हैं और वो जेंट्स की भी प्रेरणा का स्रोत हैं। ठीक है, तो उनका कर्तव्य क्या है? सबसे पहले लज्जा। ठीक है, अब किसी स्त्री ने अपनी शर्म ही बेच डाली, फिर उसका कुछ नहीं हो सकता। अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम कुछ भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लज्जा है वो हमारा गहना है। तो सबसे जो भीष्म पितामह बताते हैं और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं, तो स्त्रियों का क्या काम है कि पहले तो अपनी मर्यादा को ना लांघें। ठीक है, फिर अगर वो अपनी मर्यादा को लांघती हैं, ठीक है, जैसे आप देखेंगे अभी अगला चैप्टर है नेक्स्ट, द्वारिका में भगवान का प्रवेश। तो भगवान जा रहे हैं हस्तिनापुर से, तो कैसे खड़ी हैं सारी लेडीज? महलों की छतों पे खड़ी हैं। नीचे आके, जैसे हम लोग तो आजकल शोभा यात्रा में बीच में चलना शुरू कर देते हैं ना, पहले लेडीज ऐसे नहीं जाती थी, छज्जे पे खड़ी हैं, छतों पे खड़ी हैं, वहां पे वो भगवान के बारे में बातें कर रही हैं। तो स्त्री पुरुषों को ऐसे खुलेआम मिलने की इजाजत नहीं दी जाती थी। ठीक है, उससे कहीं ना कहीं पे एक संतुलन भी बना रहता था। अब जितनी फ्रीडम मिल जाती है उसका कई बार कुछ लोग गलत उपयोग भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्त्रियों का कर्तव्य है कि वो अपनी मर्यादा को ना लांघे, अदरवाइज क्या होगा? वर्ण संकर उत्पन्न होंगे। वर्ण संकर क्या होते हैं? अनवांटेड चाइल्ड, राइट, जो कि एक लीगल रिलेशनशिप से नहीं हुआ। जब ऐसे बच्चे होते हैं उससे क्या होता है? उससे जो अपनी कुल की परंपराएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं। जो बड़े बूढ़ों की बातें वो नहीं मानते, मतलब पितरों को दान पिंड इत्यादि कुछ नहीं देते। भगवत गीता में लिखा हुआ है ना, वर्ण संकरों से क्या होता है। तो फिर उसका जन्म होता है जिससे समाज की व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। तो स्त्रियों को अपनी मर्यादा को क्रॉस नहीं करना, किसी ना किसी के संरक्षण में रहना है। शादी से पहले पिता या भाई के संरक्षण में, शादी के बाद किसके अंडर? पति के अंडर, और पति नहीं है तो फिर बेटे के अंडर। ठीक है, उसके बाद भक्तों के बारे में क्या बताया? भक्तों के बारे में ये बताया भीष्म पितामह ने कि हम कौन है? भगवान के दास। तो हमारा काम क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। ठीक है, तो उसके लिए भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि जैसे आपके घर में जो भी लड्डू गोपाल जी विराजमान है, घर में कोई चित्रपट है, उनको भोग लगाएं, श्रृंगार करें, उनकी सेवा करें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? अगर घर में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कम से कम भगवत गीता भागवत को पढ़ें, सुने, भगवान का नाम लें। ये सारे कामों में पैसा नहीं लगता। तो बिना पैसे के कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं? ये सब कुछ भीष्म पितामह ने अपने पौत्रों को, ग्रैंडसन्स को समझाया। किसको? पांडवों को। ठीक है, तो क्या कर्तव्य है स्त्रियों का? क्या समझ आया? तो वी शुड बी, माता जी अपने मर्यादा में रहें। हाँ, अपनी मर्यादा में रहें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा बेरोक टोक समाज में विचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, धर्म अर्थ काम मोक्ष शांत सहोपयान यदा मुने नानाख्यान ही इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। तत्पश्चात उन्होंने इस इतिहास से उद्धरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्ति पर्वक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि वे सत्य से भली भांति परिचित थे। अब इतिहास किसको कहते हैं? ये महाभारत है, रामायण है, ये ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसको इतिहास कहते हैं, जो कि पहले के टाइम पे कभी ना कभी हो चुकी हैं। ठीक है, तो उन्होंने इतिहास से उदाहरण लेते हुए अपने बच्चों को समझाया, अपने पोतों को समझाया। जैसे भगवान कृष्ण जब भगवत गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो उस समय उन्होंने कौन सा एग्जाम्पल लिया था? जनक महाराज का एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, कि जनक महाराज क्या, मतलब वो रहते थे, संसार में ही विचरण करते थे, संसारिक व्यक्ति जैसे लगते थे, लेकिन उनको किसी ऐश्वर्य से कुछ लेना देना नहीं था।
कैसे उन्होंने निष्काम भाव से काम किया, ठीक है, आसक्ति रहित होकर काम किया, तो उन्होंने इतिहास से उदाहरण दिया। तो इसी प्रकार भीष्म पितामह ने भी इतिहास से उदाहरण देते हुए अपने पुत्रों को वर्णाश्रमों के बारे में समझाया और किसकी क्या ड्यूटी है, कैसे अपने कर्तव्यों को निभाना है, वो उन्होंने समझाया इतिहास से एग्जाम्पल देते हुए। और इतनी सुंदर कथाएं मिलेंगी ना आपको अगर आप ये पढ़ेंगे, भीष्म पितामह ने कैसे अपने पोत्रों को शिक्षा दी, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं मिलेंगी आपको महाभारत में। कोशिश करेंगे, अगर मुझे समय मिला तो कल की क्लास में भी तो समय होने वाला है, कोई भीष्म पितामह ने कैसे उदाहरण लेते हुए इतिहास से समझाया था, कौन सी कथा सुनाई थी, या कैसे किस स्टोरी के ऊपर बेस्ड उन्होंने क्या समझाया। जैसे हमने बच्चों को सिखाना है कि झूठ मत बोलो, तो कुछ स्टोरी सुनाते हैं ना, फिर बाद में मॉरल बताते हैं उसका। तो ऐसे भीष्म पितामह ने भी बताया। तो कोशिश करेंगे कोई ना कोई भीष्म पितामह द्वारा सुनाया गया कोई भी उनकी वार्ता का भाग कुछ प्रस्तुत करने की क्लास में कोशिश करेंगे। आगे है धर्म प्रवदत्तः तस्तस्य सकाल प्रत्युपस्थितः यो योगिनः छन्दमृत्यो वांछित तु उत्तरायणः। जब भीष्मदेव ऋति पर कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। अनुसार मरने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तो भीष्म पितामह समझा रहे थे पांडवों को धर्म के सिद्धांतों के बारे में। इतने में क्या हुआ, जो सूर्य है वो उत्तरी गोलार्ध पे चला गया। अब ऐसे समय की योगी लोग इच्छा करते हैं, क्योंकि आपने भगवत गीता में पढ़ा है ना, जो प्रकाश के मार्ग से जाते हैं वो कभी वो दुनिया में वापस नहीं आते, जो अंधकार के मार्ग से जाते हैं वो वापस आते हैं। ठीक है, उसमें बताया गया योगी ऐसे मुहूर्त की वेट करते हैं जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाए। तो वो समय आ गया। तो भीष्म पितामह ने देखा कि उपयुक्त समय, मतलब सही घड़ी आ गई है शरीर को त्यागने की, तो उन्होंने शरीर को त्यागने की तैयारी कर ली भीष्म पितामह ने। ठीक है, आगे क्या है। अच्छा, इसके बाद का हम लोग ना कल करेंगे, और कल ये भी कोशिश करेंगे कि सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ गया तब भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्यागने की तैयारी की। तो भगवत गीता में भी क्या इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है? ठीक है, उससे भी किसी न किसी श्लोक को दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कि भीष्म पितामह ने यही समय क्यों चुना, राइट। तो ये करेंगे कल की कथा में। आज की कथा में किसी को प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? नहीं है तो कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।